हम पुण्य चाहे दुबई जाके पुण्य करें, लेकिन लगेगा तो भगवान को। हम पुण्य जाकर चाहे अमेरिका करें तो पुण्य लगेगा तो भगवान को। पुण्य जाकर हम इंग्लैंड में करें तो लगेगा तो भगवान को ही ना। तो वैसे ही वाणी से जो शब्द निकल रहा है भगवान को लिए, वो भगवान को ही लग रहा है। इसलिए उल्टा नाम जपे जग जाना। ये मत सोचना कि पंडाल में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी तुम्हारे मुखमंडल से निकल रहा है ना, ये सब ठाकुर जी की पोथी में लिखा जा रहा है, सब भगवान को समर्पित है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने आप को शांत करो और सीधे बैठो पहले तो। हाँ, अब भूल कैसे गए? हाँ, ये चेहरा वही है जो 7 दिन तक सुधारने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। हाँ। भगवान की कृपा देखो मेरी माँ, इससे बड़ी विशेषता क्या होगी? आप अच्छा सच बताना मेरी माँ, तुम लोगों में से किस किस की इच्छा थी कि हम दोबारा से एक बार फिर भगवान की कथा सुने? जो इच्छा करहूं मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जो इच्छा करहूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। भगवान ने सोचा कि इन भक्तों की इच्छा है कि एक बार भागवत कथा और सुने, एक बार हरि की चर्चा और सुने, एक बार थोड़ा ज्ञान और बढ़ाएं अपना। इसलिए भगवान ने दोबारा से कथा आप लोगों के पास भेज। देखो गंगा एक बार ही आती है। भागीरथ जी गंगा को कितनी बार लेके आए थे बताओ? आप बताएंगे। भागीरथ गंगा को कितनी बार लेके आए थे? एक बार। भागीरथ जी मेरी माँ गंगा को सिर्फ एक बार लेकर आए थे, लेकिन भागीरथ से भी बड़े हो तुम भक्त। तुम भक्त भागीरथ से भी बड़े हो। जो गंगा को तो भागीरथ एक बार लेके आया था, लेकिन गंगा एक बार नहीं 2-2 बार तुम्हारे पास चल करके आ गई। तुम उससे भी बड़े हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए ये समझिए कि पिछली बार हमारे अंदर अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया है। तो अब सिर्फ भक्ति करके और भगवान के पास जाना है, भगवान से मिलना है, उनके दर्शन करना है। इतना सोच कर बैठो अब की बार। ज्ञान तो तुम में पहले से है। हाँ, ज्ञान तो खूब है, लेकिन लगाना नहीं जानते अभी। हाँ, तो आइए भक्तों, भगवान की पावन ज्ञानमय गंगा में प्रवेश करें। भागवत कितनी महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, कितनी ज्ञानवर्धक है, पता भी है मेरी माँ? जब भागवत कथा श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे, तो देवता अमृत का कुंभ लेकर के आया। किसका कुंभ? अमृत का घड़ा। और व्यास नंदन सुखदेव महाराज से कहने लग गए, हे व्यास नंदन सुखदेव महाराज, तुम्हें सिर्फ एक राजा परीक्षित को ही तो मुक्ति दिलानी है, और राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है कि इसकी मृत्यु कितने दिन में होगी? 7 दिन में। तो आप ऐसा करें, ये जो हम अमृत लेकर आए हैं ना, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दो ताकि इसकी मृत्यु न हो। और ये भागवत रूपी जो अमृत है, भागवत का जो ग्रंथ है, ये हमें दे दो। देवता कह रहे हैं सुखदेव महाराज से, कथा सुनाने वाले से,
कि आप राजा परीक्षित को कथा न सुनाएं, राजा परीक्षित को ये भागवत अमृत न पिलाएं, ये अमृत हमें दे दो, और जो स्वर्ग का अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो, परीक्षित मरेगा नहीं। यहां पर सुखदेव महाराज ने बहुत सुंदर विचार किया है और बहुत सुंदर जवाब दिया है मेरी माँ। क्या जवाब दिया सुने। परीक्षित जी के सामने सुखदेव महाराज कहने लगे, हे देवताओं, कांच और मणि में अंतर होता है, कांच और मणि में अंतर होता है। आप बताओ चश्मे वाली मैया, कांच और मणि में क्या अंतर होता है? भाई चश्मे तो काफी लोगों को छड़ रहे हैं ना। हाँ, जिस भक्तों के अधिक 24 घंटे चश्मे का यूज करते हैं, जो भक्त ध्यान से सुनना, जो भक्त लॉन्ग टाइम तक चश्मा लगाते हैं कि भाई सुबह लगा लिया तो शाम तक उनको लगाना ही कंपलसरी है, नहीं लगाएंगे तो कुछ ज्यादा नहीं दिख पा रहा है। स्टडी करने वाले, घर में पुस्तक पढ़ने वाले, घर में भजन भाव करने वाले, घर पर घूमने वाले, जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए विशेष सूचना। ज्यादा नहीं, मैं व्यासपीठ से इस चीज की गारंटी ले रहा हूं, आपको पक्का बता रहा हूं, कन्फर्म मैंने इस चीज का प्रयोग करके देखा है जीवन में, क्योंकि मैं भी पुस्तक पढ़ने के कारण आंखों में वीकनेस वगैरह अधिक हो गई थी शरीर में। जो आप भगवान की आरती करते हैं, ध्यान से सुनना, आप जो भगवान की आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद में जब भगवान की आरती हो जाए, पंडित जी उसको जल से शांत कर दें, तो करने के बाद में 3 बार आरती को लें और तीनों बार ही आंखों पे लगाएं। पहले में क्या बोलना है? रिम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरी नमः। पहले बार बोलना है रिम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरी नमः, आरोग्य नमः। 3 बार आप ये मंत्र बोल रहे हो। अगर मंत्र नहीं आते, शुद्ध शब्द नहीं है, रिम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरी नमः, अगर इनको बोल करके आप तीनों बार आंखों से लगा रहे हो, 5 दिन करके देख लेना जीवन में। 5 दिन आप 5 घंटे भी चश्मा उतार कर कहीं घूम लेना, आपको वही वैसा दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई देता था। प्रेम से आंखों की तेज ज्योति से आती है, आंखों को तेज सूर्य से मिलता है, आंखों को तेज प्रकाश से मिलता है, और तुम प्रकाश से बचना चाहते हो, अंधकार में जाना चाहते हो। ये चश्मा अंधकार का ही तो प्रतीक है। भाई चश्मा क्यों लगा? अंधे होने लगे। किस में जा रहे हैं? प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। अगर अंधकार से प्रकाश की ओर आना है तो मेरी माँ आपको प्रातः काल चाहे मंदिर जा, जरूर नहीं, कथा पंडाल में, घर में भी दीपक जलाओ, तो दीपक जलाने के बाद 3 बार उस दीपक की ज्योति को ऐसे हाथों से लगाकर आप फील करो, थोड़े थोड़े आपकी आंखों में नमी आएगी, गर्माहट आएगी एकदम, और उस गर्माहट से आपकी आंखों में तेज आएगा। किससे आएगा? तेज। दूसरा उपाय, चश्मे वाले, जब सुबह उठो, सुबह प्रातः काल उठने, और उठने के बाद में दोनों हाथों को, ध्यान से सुन ले, दोनों हाथों को मले, और तब तक मलते रहो जब तक हाथ गर्म नहीं हो जाए। क्या करें? तब तक मलो जब तक हाथ गर्म नहीं हो जाए, और बिल्कुल गर्म हो जाए। अब काफी को तो मैल ही मैल उतरेगा। इतनी देर तक मलो कि हाथ बिल्कुल गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद में उनको आंखों से लगाए रखो 1 मिनट तक। आंखों से 1 मिनट लगाए रखें, फिर उसके बाद आप आंखें खोल करके देखना, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से प्यारे। बचना है, चलना है सबको, वहां पर मिलना है, उस बातें करनी है उससे। और इस पागल की तो तुम आदत जानते हो ना कैसी है। ये जब तक वहां छोड़ नहीं देता है, पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ। सुखदेव महाराज ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारी जो अमृत है ना, वो कांच के समान है। किसके समान है? कांच के समान है। हमारी जो भागवत है ये मणि के समान है। ये मणि है और तुम्हारा अमृत कांच है। तुम ही पी लो ना तुम्हारे अमृत को, तुम अमर हो जाओ। सुखदेव महाराज कहने लगे, हे देवताओं, हे इंद्रदेव, आपने ये अमृत पिला भी दिया ना, तो आज नहीं परीक्षित 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1000 वर्ष बाद में अपने प्राणों को त्याग देगा। और तब इससे कोई पाप हो गया, फिर इसे नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन इसने एक बार भी अगर ये भागवत अमृत पी लिया ना, फिर तुम्हारे ऊपर जाने के बाद तुम्हारे इस अमृत को पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे तुम्हारे स्वर्ग में जाएगा तो तुम इसे अमृत मत पिलाना। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी लोक पर भागवत का अमृत पी करके उस लोक में जाएगा ना, तो ये यहीं से अमर हो जाएगा। भक्तों, आप ऊपर जाकर के अमृत पीते हैं, लोग अमृत पिलाते हैं भगवान आपको। कौन सा? जो स्वर्ग में जाते हैं उनको अमृत पिलाया जाता है। और अमृत पिलाने के बाद में उन्हें गंधर्व बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गंधर्व बनाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पृथ्वी लोक पर रह करके भागवत को तन मन और अपनी निष्ठा से, भाव से 7 दिन पांडाल में बैठ करके, नए कुर्सियों का सहारा लेकर के, आसन पर बैठ करके अगर सुन ले, तो गारंटी के साथ में वो अमृत फैल हो जाता है। ये अमृत जिंदा रहते उसे स्वर्ग दिखाता है संसार में। प्रेम से बोलना पड़ेगा। स्वर्ग देखना है तो भागवत अमृत पियो। और वहां तक की अमृत की सोचोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक आसन देखो कैसे बैठे। जय हो। करता था तो क्यों रहा, और अब करी क्यों पछता। बोए पेड़ बबूल के, तो अमवा कहां से पा। ये किसकी आदतें बताओ बताओ? हमारी। हाँ, हम पाना तो भगवान को चाहते हैं, लेकिन अभी टिकना धरती पे अच्छे से नहीं आता है। नहीं, बैठना ही नहीं आता। भाई चाहे गुल्ला माटी खाओ पूरे पांडाल में, वहां से यहां तक लोट पलेटे मारो, पर कथा सुनो। पर आसन लेकर बैठो। कई ये टेढ़े मेढ़े बैठे ना, काफी बार टेढ़े मेढ़े बैठना होता है, ऊपर नीचे पैरों को कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है बैठो, लेकिन आसन पर बैठो। किस पर बैठो? आसन पर बैठो। अब आपके पास कोई आसन नहीं, आप लोगों के पास आसन है? ये लोग तो कुर्सियों को आसन समझ रहे हैं। आसन, कल से एक निवेदन है, सब अपना अपना आसन लेकर आएंगे। उस आसन को नीचे रखकर उस पर बैठ के कथा सुनिए। सुखदेव महाराज ने सभी देवताओं को मना कर दिया। अब देवताओं ने बात जाकर के पूरे ब्रह्मांड में, देवलोक में फैला दी कि पृथ्वी लोक पर सुखदेव महाराज ऐसा अमृत पिला रहे राजा परीक्षित को, जो देवताओं के अमृत से भी कहीं बड़ा है। ये बात ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ये बात जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने सोचा
कि मैंने इतने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, 4 वेदों का मैं निपुण ज्ञान प्राप्त किया है, फिर इन सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? भक्तों, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली है भागवत महापुराण की। ब्रह्मा जी ने सतलोक के अंदर एक तराजू लगा करके और एक और भागवत महापुराण को रखा है, और एक और 4 वेद, जितनी पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सब को रख दिया। और एक और जब भागवत को रखा भक्तों, तो भागवत का पलड़ा है ना, भागवत का पलड़ा ही श्रेष्ठ रहा। इतना एक भागवत में सब ग्रंथों का सार है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ कथा को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब थोड़ी थोड़ी कड़वी कड़वी बातों में प्रवेश करते हुए, मीठी मीठी बहुत हो गई ना, तो भागवत जी में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी नाम संकीर्तन करेंगे मिलकर के मेरे साथ भाव से। और ये संतों की कथा है, किसी